14 फरवरी 2019 की वो दोपहर, जब जम्मू श्रीनगर हाईवे पर एक सामान्य सी बसों का काफिला गुजर रहा था। अचानक एक तेज रफ्तार कार उस काफिले से टकराई और अगले ही पल धमाके की आवाज ने पूरी घाटी को हिला दिया। वो धमाका इतना भयानक था कि आसमान काला हो गया और जमीन पर बिखर गईं सीआरपीएफ के 40 जवानों की लाशें। पुलवामा में हुआ यह आतंकी हमला जैश-ए-मोहम्मद के फिदायीन हमलावर आदिल अहमद दार ने किया था। लेकिन क्या ये सिर्फ एक हमला था या एक बड़ी साजिश का हिस्सा जिसकी चेतावनी पहले से ही हवा में तैर रही थी? कल्पना कीजिए, जनवरी की शुरुआत से ही खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर थीं। 2 जनवरी को पहली रिपोर्ट आई, जैश-ए-मोहम्मद का क़िसास मिशन दक्षिण कश्मीर में अपने मारे गए आतंकियों का बदला लेने के लिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो और कश्मीर पुलिस की रिपोर्ट्स में साफ लिखा था कि एक बड़ा फिदायीन हमला होने वाला है जिसमें आईईडी का इस्तेमाल हो सकता है। एक के बाद एक कुल 11 ऐसी चेतावनियां आईं। 13 फरवरी को तो आखिरी अलर्ट था जिसमें कहा गया कि काफिले के रूट पर आईईडी से हमला हो सकता है। लेकिन ये सब रिपोर्ट्स फाइलों में दब गईं। क्यों? क्या कोई बड़ी लापरवाही थी या कुछ और? सीआरपीएफ ने जवानों को एयरलिफ्ट करने की मांग की, लेकिन मंजूरी नहीं मिली। वो काफिला सड़क मार्ग से ही निकला, बिना रूट सैनिटाइजेशन के, बिना अतिरिक्त सुरक्षा के, और वो 250-300 किलो आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट की विस्फोटक सामग्री जो घाटी में कैसे घुसी, बिना पकड़े गए। देश सदमे में डूब गया। परिवारों की चीखें, जवानों की शहादत की तस्वीरें हर तरफ फैल गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सलाहकारों पर दबाव बढ़ता गया। राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल उठने लगे। क्या भारत चुप रहेगा या जवाब देगा? रातों रात मीटिंग्स हुई, खुफिया रिपोर्ट्स पर चर्चा। रॉ और आईबी की टीमें पाकिस्तान में जैश के कैंपों पर नजर रख रही थी। बालाकोट में एक ट्रेनिंग कैंप की खबर मिली जहां सैकड़ों आतंकी ट्रेनिंग ले रहे थे, लेकिन इंटेलिजेंस में गैप्स थे। क्या वो कैंप वाकई इतना बड़ा था? क्या वहां सिविलियंस थे? क्या हमला करने से पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्या होगी? ये सवाल हवा में लटके थे, लेकिन फैसला हो गया। एक कोवर्ट एयर स्ट्राइक जो सीमा पार जाकर दुश्मन को सबक सिखाएगी। 26 फरवरी की वो अंधेरी रात, इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 लड़ाकू विमान तैयार थे। पायलट्स को ब्रीफिंग मिली, मिशन बालाकोट, जहां जैश का कैंप छिपा था। वो विमान उड़े, रडार से बचते हुए, पाकिस्तानी सरहद पार करते हुए। हर पल का सस्पेंस। क्या पाकिस्तानी एयर डिफेंस उन्हें पकड़ लेगा? क्या मिसाइलें दागी जाएंगी? पायलट्स की सांसें थमी हुई, दिल की धड़कनें तेज। वो पहुंचे बालाकोट के ऊपर और गिराई स्पाइस 2000 स्मार्ट बॉम्ब्स, वो बम जो सटीक निशाना लगाते हैं बिना कोलैटरल डैमेज के। लेकिन क्या वो निशाने पर लगे? क्या सैकड़ों आतंकी मारे गए जैसा दावा किया गया, या बम खाली जंगल में गिरे जैसा पाकिस्तान कह रहा था? वो रात अनिश्चितता की रात थी। सुबह होते ही दुनिया की नजरें दोनों देशों पर। भारत ने कहा, हमने जैश के कमांडर्स और ट्रेनर्स को मार गिराया, एक बड़ा झटका दिया। लेकिन पाकिस्तान ने इनकार किया, कहा कोई नुकसान नहीं हुआ। अगले दिन 27 फरवरी को पाकिस्तान ने जवाब दिया। उनके लड़ाकू विमानों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की और एक हवाई जंग छिड़ गई। भारतीय मिग-21 नीचे गिरा, पायलट अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तानी हिरासत में। अब सवाल ये था कि क्या ये जंग की शुरुआत है? दोनों देश न्यूक्लियर पावर थे। क्या एक गलत कदम से न्यूक्लियर एस्केलेशन हो जाएगा? क्या मिसकैलकुलेशन से लाखों जिंदगियां दांव पर लग जाएंगी? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सांस थामे देख रहा था। क्या भारत का ये कदम सीमा पार आतंकवाद को रोक पाएगा या नई जंग की आग भड़काएगा? दिन बीतते गए, डिप्लोमेटिक बातचीत चली, अभिनंदन की रिहाई हुई, लेकिन वो तनाव हवा में घुला रहा। इंटेलिजेंस गैप्स पर सवाल उठे। पुलवामा से पहले की चेतावनियां क्यों नजरअंदाज की गईं? बालाकोट में क्या वाकई सफलता मिली या सिर्फ एक संदेश था? वो मिशन जो राष्ट्रीय सुरक्षा को बचाने के लिए था, लेकिन न्यूक्लियर जंग के कगार पर ले आया। क्या हमने सीखा कुछ या इतिहास खुद को दोहराएगा? वो रातें जब 2 देशों की किस्मत एक धागे से बंधी थीं, याद दिलाती हैं कि शांति की कीमत कितनी ऊंची है।